दिवाली की रात डबल मर्डर से देश की राजधानी दिल्ली दहल गई। दिवाली मना रहे एक परिवार के घर मातम पसर गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक खानदानी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। उसने रिश्ते में चाचा लगने वाले आकाश को राम राम किया, पांव छुए और फिर गोली चला दी। उसके साथ आए शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 40 साल के आकाश शर्मा और उनका 16 साल का भतीजा ऋषभ मारा गया। आकाश के बेटे को भी गोली लगी है, जिसका ऑपरेशन चल रहा है। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस बीच इस पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों के सामने देखने वाले मृतक आकाश के नाबालिग बेटे ने क्या कहा, सुनिए। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। अच्छा, क्या बोला उससे पहले? पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। अच्छा, और ऋषभ कौन है? मेरा भाई ताऊ का लड़का, छोटे भाई के भी लगे। अच्छा, उसे मारने से पहले और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह? तो उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का आया पीछे चला, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे, हमारा रिश्तेदारी है, पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो? शक्ल पहचानते हो उनकी? क्या है नाम और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था। उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली। हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। इसमें डेथ किसकी हुई है? इसमें डेथ किसकी हुई है? मेरा भाई। क्या नाम है उनका? ऋषभ शर्मा। और पापा का क्या नाम है? ऋषभ शर्मा। और कितने राउंड गोलियां चलाई गई थी? 10 से 11। 10 से 11 राउंड आपने सुनी गोली? नहीं, यही खड़ा था। फिर उसके बाद क्या किया आपने? मैं पापा को लेके गाड़ी में बिठा के मोहल्ले वालों के साथ हॉस्पिटल। मोहल्ले वालों ने हमारा साथ दिया, मोहल्ले वाले बेचारे गाड़ी में। अपने बेटे और पोते को खोने के बाद मृतक आकाश की मां बदहवास हैं। उन्होंने बताया कि इसी खानदानी रंजिश में उनके पति की भी हत्या हो चुकी है। मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे, जहाँ आप खड़े हो, यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का, हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा, और वो उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है, मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के मारने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ, पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ, पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है, ये भी आपकी किसी रिलेशन में लगता है? हाँ, मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी। गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत, ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 2-3 महीने, 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ, मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ, उनको पहचानते हो? हाँ, कितने हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी,
2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो। मैं बस नीचे, वो 2 जने थे बेटा। इस हत्याकांड में अपने भाई और बेटे को गंवाने वाले योगेश को सुनिए। 2 लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था। जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है, जो पैदल था वो पता नहीं कौन है। और मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसमें मैं भी था। मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जाओ उससे बात करके आया, तो मेरी कहा सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया। और उसके 1 महीने बाद हमारे ताऊ के लड़के का, विराट का फ़ोन आना चालू हो गया मेरे पे, मेरे भाई पे, कभी मेरे पे कभी मेरे भाई पे, कि इनसे फ़ैसला कर लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तो मेरा भाई और हम नॉर्मल कह देते थे कि भाई आप अपना काम करो, हमें हमारा, मैं अपने लड़के से मरवा दूँगा तुझे, मेरा नंबर कहेगा तो मैं अपने आप छुटा लूँगा, वो तो नाबालिग है, उसका कुछ नहीं होना। इस तरीके की धमकियाँ देता था। पहले जब इनने गोली चलाई, जब भी पुलिस ने ये कह के छोड़ दिया कि नाबालिग है, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो फिरौती मांग रहे थे, इससे हमारे हुआ ये काम, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले कब चलाई थी गोली? आज से 1 महीने पहले। किसके ऊपर चलाई थी? जो जिन लड़कों से हमारा पैसों का लेन देन था, उन्होंने अपने घर पे इसे बुला के खुद ही चलवाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस आई यहाँ पे, DVR ले गई है दोनों, और हमारे बच्चों ने जो वीडियो अपने फ़ोनों में बनाई थी उससे, उनसे छीन के डिलीट कर दी है पुलिस ने। हमने पूछा क्यों डिलीट कर रहे हो, तो कह रहे कि आप लोग वायरल कर देंगे। तो कल जिसने गोली चलाई उसको जानते हैं आप? वो लड़का जो जिसने गोली चलाई उसे नहीं जानता, जो उसे लेके आया था उसे जानता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम लक्ष्य है, लक्ष्य शर्मा। कहाँ रहते हैं लोग, कौन है? ये तेलीवाड़े रहते हैं। मेरा भतीजा लगता है, और इसके पापा मेरे भाई लगते हैं, ताऊ के लड़का। इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हमको एक कॉल मिला। उस कॉल के अंदर ये था कि बिहारी कॉलोनी फर्श बाज़ार पुलिस स्टेशन के अंदर जो आता है, उसमें कुछ गोलियां चली और कुछ लोगों को लगी है। ये हमारे पास कॉल थी। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 10-15 मिनट बाद कॉल आती है दोबारा, जिसमें बताता है कि जी मेरे पापा को किसी ने गोली मार दी है। ये 2 कॉल हमारे पास आती है। हम मौके पे पहुंचते हैं, मौका वारदात पे। वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और कृष, इन तीनों को गोली लगी है। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और कृष की उम्र कई लोग प्रेस में 10 साल बता रहे हैं। वो 10 साल नहीं है, उसकी 15 साल की उम्र है कृष की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। कृष ठीक है, मतलब कृष इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है इनकी मृत्यु होगी। बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं आगे। सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसके अंदर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शायद एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। तो वो नाबालिग कौन है, क्या रिश्तेदार है और क्या अभी तक कुछ मोटिव पता चल पाया? नाबालिग हमने एक इसमें CCL को हमने अप्रीहेंड किया है इसके अंदर, और उसकी इनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है कोई। तो दूर की रिश्तेदारी है, दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था। इनकी वैसे अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई ना तो मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं।
हाँ, फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी पे दिख रहा है ये वही CCL। मोटिव क्या बताया सर इसने अभी तक? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा CCL है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। तो सर क्या कॉन्स्पिरेटर जो है वो पूरी प्लानिंग रच रहा है, क्या कारण? तो कोई इसके साथ सपोर्ट में, इसकी फैमिली में पारिवारिक रंजिश थी, या आकाश और इस 16 साल के बच्चे की आपसी रंजिश थी? 17.5 साल का है ये जो जुवेनाइल है। इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली, और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। योगेश जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल है इनका? आकाश जिसकी मृत्यु होगी इसके ऊपर भी एक्चुअल में 6 केस हैं और पुराने, और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी मुकदमे हैं करीबन 14। खानदानी रंजिश में हुए इस जघन्य हत्याकांड ने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, दुश्मनी के 1000 दर्जे हैं, आखिरी दर्जा रिश्तेदारी है।